सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शिक्षक भर्ती संबंधित एक और जानकारी, जिसमें शिक्षकों के लिए साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों के लिए अपडेट है। 80,000 पदों पर ज्वाइनिंग होगी। जो आपके पद हैं 80,000, उन पदों पर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन पहले हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों का क्या कहना है। मैंने वर्ष 2023 में मार्च में पात्रता परीक्षा और अगस्त में चयन परीक्षा दी थी। इसके बाद 20 फरवरी 2025 को क्वालिफाई होकर तब से मैं अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह 80 से 85 अंक के पास हैं और उन्हें नियुक्ति देने के बजाय अच्छी शिक्षक रखना क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इसमें दोनों की अपडेट है कि जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज्वाइनिंग समय पर होना चाहिए। इसके बाद अतिथि रखना चाहिए, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अतिथि फिर बाहर हो जाएंगे, यह परेशान होंगे। इसी के साथ अगर ये परमानेंट टीचरों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अतिथि शिक्षक भी पास हुए हैं उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन पास हुए हैं, अब क्या कर रहे हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती अतिथि शिक्षकों के लिए मजबूरी में अतिथि शिक्षक बनना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती यह अतिथि शिक्षक बने रहेंगे। और जो जो गेस्ट नहीं हैं, जो अतिथि नहीं हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग होगी। तो इससे संबंधित हम दोनों जानकारियां देखते हैं। क्वालिफाइड टीचर की नियुक्ति के बजाय सरकार को अतिथि शिक्षक पर भरोसा है। भरोसा नहीं है, अतिथि शिक्षक इसलिए रखे जा रहे हैं कि जो क्वालिफाइड टीचर हैं उनकी ज्वाइनिंग समय पर नहीं दे पा रहे हैं। दो दो परीक्षा पास कैंडिडेट को नियुक्ति सालों से इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इधर 80,000 गेस्ट फैकल्टी को रखने की तैयारी चल रही है। 80,000 को क्यों? क्योंकि ये परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं जो प्रदेश में पद हैं खाली कितने। स्वीकृत पद हैं, इसी के साथ कार्यरत हैं और खाली पद हैं। इसी प्रकार वर्ग 1 में और वर्ग 2 में और वर्ग 3 में। वर्ग 1 में 13,000 के कुछ हैं और वर्ग 2 में 42,000, वर्ग 3 में 21,000 पद खाली हैं। अब यह जो आपके पद खाली हैं, इन पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पहले हम देखते हैं प्रदेश के स्कूलों में करीब 1,15,000 पद खाली हैं, जिनका असर सीधी पढ़ाई और परीक्षा परिणामों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर वर्ष 2018 से 2018 के जो अभ्यर्थी हैं पात्रता परीक्षा पास किए हैं और उन्होंने चयन परीक्षा भी पास कर ली है, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। वर्ग 1, 2, 3 में चयनित 15,000 अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विभाग खाली पदों के लिए 80,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में तैयारी में जुटा है। यदि यह 80,000 नियुक्ति अतिथियों की ना कर परमानेंट टीचरों के लिए लगाएं तो जितने अतिथि हैं वह भी इसमें क्वालिफाई हुए हैं, वह भी इसमें परमानेंट टीचर हो जाएंगे। और जो अतिथि नहीं है, क्वालिफाई है, वह भी परमानेंट हो जाएंगे। तो परमानेंट टीचरों को ना रखना पड़े, पैसे तनख्वाह ज़्यादा ना देना पड़े, वेतन कम देना पड़े, इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए रखा जा रहा है। आगे देख रहे हैं हम। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य अनिवार्य छात्र शिक्षक अनुपात नहीं बना पा रहा है, यह बनाने में विफल रह रहा है। यानी एक टीचर पर जितने छात्र होना चाहिए या जितने छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए उससे भी कम टीचर हैं, छात्र ज़्यादा हैं। यानी जितने छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए इससे ज़्यादा छात्र एक ही शिक्षक के भरोसे हैं और इसलिए पद कम खाली बताए गए हैं। यदि यह अनुपात चलेगा तो पद और ज़्यादा खाली होंगे, आपके जो पद हैं वह और ज़्यादा खाली होंगे। आगे देखते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष कमी को पूरा करने के लिए मात्र बीएड टीएड की डिग्री देकर अच्छी शिक्षकों के लिए रखे जाते हैं, जबकि विभाग के पास दो दो परीक्षाएं पास योग्य अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, जिसमें जो पहले से गेस्ट नहीं हैं वह भी हैं और जो पहले से गेस्ट हैं वह भी अभ्यर्थी शामिल हैं। आगे हम देखते हैं। 80,000 गेस्ट फैकल्टी रखने की तैयारी कर रहा है विभाग। सीधी बात, जो उदय प्रताप जी हैं शिक्षा मंत्री, उनसे हो रही है। पहला प्रश्न है, शिक्षकों के 80,000 पद खाली हैं फिर भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे। उन्होंने क्या कहा है? शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, इसमें नियम अनुसार नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं। तो वर्ग 3 के अभी नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न अगला क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन्होंने कहा है प्रदेश भर में सर्व सुविधा युक्त संदीपनी स्कूल खोले गए हैं, जिसमें शिक्षा का गुणवत्ता के साथ सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा, शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इनका कहना है
जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, उनमें अति शिक्षक रखने के निर्देश दिए। यदि परमानेंट टीचरों के जो पद हैं, उन पर यदि नियुक्ति हो जाती है, तो अथियों के लिए अथी बनने की आवश्यकता नहीं, और जो अथी नहीं है, उनकी भी नियुक्ति होगी। आगे हम देखते हैं, विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा है कि स्कूलों में करीब 1,15,000 शिक्षकों की कमी है, जिसे अभी पूरा नहीं किया गया है। तो यह जो कमी है, यह बनी रहती है। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों के लिए यदि परमानेंट टीचर रखेंगे, तो उसके बाद अतिथि शिक्षकों को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी हैं जो अभी पास हैं और इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। गैर अतिथि शिक्षक भी हैं जो पास हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई। जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नौकरी संबंधी हम सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।